हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हम इल्स इफ इल्स कंडीशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कैसे रियल लाइफ में इफ इल्स कंडीशन इंप्लीमेंट होती है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे और आउटपुट देखेंगे कैसे आउटपुट प्रिंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा, मीन्स रियल लाइफ में देखा होगा, अगर आपकी एज 18 या 18 से अबव है, मीन्स आप एलिजिबल फॉर वोटर्स हैं, मीन्स आप वोटर की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। अगर उससे नीचे है तो आप वोट नहीं दे सकते हो। सेम एज आपका क्या है, मान लीजिए आपका जो है किसी कॉलेज के अंदर 50% का क्राइटेरिया है कि अगर आप 50 या 50 से ऊपर परसेंट स्कोर करते हो, इसका मतलब ये है कि आप क्या है, पास हैं। सेम एज अगर आप 50 या 50 से नीचे स्कोर करते हो, इसका मतलब है कि आप फेल होती है। यहाँ पर जो है 50 या 50 से ऊपर हमारी एक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो आगे की कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। अगर नहीं ट्रू होती तो जो होगा, हमारी और भी कंडीशन ट्रू होगी। सेम एज जो होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में भी काम करता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा सिंटैक्स होता है, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं। मीन्स एक ब्लॉक होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई, मीन्स इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी होगी, जो इफ है और कंडीशन और जो ये है ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, इन इसके बीच की जो कंडीशंस है, मीन्स जो इफ के अंदर कंडीशंस अगर ये आपकी ट्रू होती हैं तो मीन्स एक सेट ऑफ कोड, मीन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा क्या होगा, ईल्स कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि अभी हमने क्या किया कि रियल वर्ल्ड लाइफ में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास आगे के कुछ जो हैं, मीन्स सेट ऑफ वर्क हैं, वो परफॉर्म होंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कुछ और होगा, मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। कहने का मतलब ये है। चलिए हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने क्या किया, अगर आपकी एज मैंने कहा अगर आपकी एज 18 या 18 से ऊपर है, मीन्स अगर आपकी एज जो है, आपकी एज जो है 18 या 18 से ऊपर है, मीन्स आपकी अगर एज 18 या 18 से ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल फॉर वोट्स हैं। अगर 18 या 18 से नीचे होती, इसका मतलब है कि आप एलिजिबल फॉर वोट्स नहीं है, मीन्स आप टीन एजर्स हैं। ठीक है, मीन्स या तो आपकी एज 5 से अगर 17 18 की मीन्स 17 है तो इसका मतलब है आप टीन एजर हैं। अगर 18 से ऊपर है तो इसका मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल फॉर वोट्स है, आप वोटर की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो इफ इल्स जो कंडीशन होती है यही बताती है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे इफ इल्स जो होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, हमने इफ लिखा, हम क्या बताते हैं, जो इफ है ये हमारा प्री डिफाइंड होता है। ये प्री डिफाइंड क्या होता है, हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, और इफ के अंदर क्या होती है, जो हमारा ये कर्ली ब्रेसेस होता है, ये हमारा क्या होता है, एक बॉडी का काम करता है। मीन्स इसके अंदर हम कोड लिखते हैं जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना होता है। राइट, चलिए हमने क्या कहा कि अगर आपकी एज 18 या 18 से ऊपर है, ठीक है, अगर एज जो है वो 18 या 18 से ऊपर है, मीन्स आप एलिजिबल फॉर वोट्स हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या हो, नॉट फॉर एलिजिबल फॉर वोट, मीन्स आप एलिजिबल नहीं हैं। ईल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आप वोट के लिए नहीं एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो होगा अपनी इफ़ की कंडीशन, इफ़ का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देन आफ्टर जो होगा हमारा ईल्स वाला ब्लॉक जो होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो हमारा कंपाइलर है वो दूसरे ब्लॉक में, ये दूसरे वाले ईल्स कंडीशन में, ईल्स ब्लॉक में जाएगा ही नहीं और हमारा कोड जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स हमारा जो कंपाइलर हो है यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर रेड सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है। तो हम लिख देते हैं
कि एज हमारी कितनी है, यहाँ पर लिख देते हैं 19। देखिए इस कंडीशन में क्या हमारी एज 19 है और हमने क्या लिखा, अगर हमारी एज 18 या 18 से अबव होती है तो आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, अगर नहीं होती है इसका मतलब ये है कि आप नॉट एलिजिबल हैं। तो चलिए रन करके देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या दिखा रहा है, आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल फॉर वोट्स मीन्स हमारी जो एज थी 19 थी, और जो हमने एज कंडीशन लिखी थी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मीन्स क्या है, हमारी एज 19 है, मीन्स 18 जो है 19 जो है 18 से बड़ा है, तो इसलिए क्या हमारा ये दे रहा है, एलिजिबल फॉर वोट दे रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिए पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा क्या दिया, एलिजिबल फॉर वोट दिया। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती तो हमें देता नॉट एलिजिबल। मीन्स अगर आपकी एज 17 होती मीन्स आप टीनेजर हो, 17 मीन्स आप टीनेजर हो, इस कंडीशन में क्या देता है ये हमें, नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये देखिए नॉट एलिजिबल। एक्चुअली जो हमारा इफ एल्स का काम होता है सेम एज जो हमारे रियल लाइफ में होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि कैसे हमारे रियल लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं कंडीशन के थ्रू, सेम एज हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसे इफ एल्स ब्लॉक के यूज करके ही इम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब जैसे कि पहला क्या होता है, इफ़ कंडीशन, इफ़ अगर ट्रू हुआ ये कंडीशन, ये ब्लॉक अगर सही हुआ तो हमारा कुछ सेट ऑफ कोड क्या होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो गई पहली वाली कंडीशन तो हमारा ये होगा सेकंड वाला कंडीशन, एल्स वाला क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। आप और भी ले सकते हो, मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ कोड जिसमें मैं लिखता हूँ कि एज अगर जो है हमारी एज वो ग्रेटर देन होती है कितनी, 10 7। ठीक है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 7 होती है एंड जो आपकी एज है वो लेस देन और इक्वल टू 17 होती है, तो आप किस कैटेगरी में आओगे, टीनेजर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एज है। ठीक है, अभी चलिए रन करके देखते हैं। अभी हमारी एज कितनी है, 17 है, मतलब हमें क्या प्रिंट करना, प्रिंट करके आउटपुट देना चाहिए, यू आर आर टीनेजर्स। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा इफ एल्स कंडीशन होती है ये हमें क्या देती है कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई, कहने का मतलब ये है अगर कोई भी एक ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा वही वाले ब्लॉक के अंदर जो आउटपुट होगा मीन्स जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो वाली कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो उसके नीचे की जो कंडीशन होगी उसमें एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो लास्ट में जो होता है हमारा इल्स कंडीशन, ये ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, मीन्स अगर पहली कंडीशन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं अगर ये फॉल्स हो जाते हैं तो हमारी लास्ट की जो इल्स वाला कंडीशन है उसके अलावा सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रू होंगी। ओके, चलिए भी दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में हम कुछ कोड लिख रहे होंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें इफ एल्स जो कंडीशन है इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।